राधिका रसिक सचरी जी, वृंदावन धाम से। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में कहा था कि जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक भजन में रुचि नहीं होती। अगर कृपावश नाम और भजन में प्रीति हो गई है और निरंतरता की तरफ रुझान हो रहा है, क्या ये समझा जाए कि पाप समूह शीघ्रता से नष्ट हो रहा है? हाँ, निश्चित। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो हमारी पाप प्रवृत्ति होती है, उसके द्वारा जो पाप कर्म बनता है वो हृदय को मलिन कर देता है। मलिन हृदय में भजन अच्छा नहीं लगता। भोगों की गंदी बातें अच्छी लगती, गंदे आचरण, गंदा खाना पीना। अगर हमारी भजन में रुचि बढ़ रही है, निरंतरता, बहुत लंबे समय तक एक नाम एक मंत्र चल रहा है, तो निश्चित भगवान की विशेष कृपा है और मन बड़ा पवित्र हो रहा है, अर्थात निष्पाप हो रहा है। पर इस बात का अभिमान न करे, ये कृपा से हो रहा है ऐसा समझे। अगर अभिमान करेगा तो क्या करेगा, फिर चौपट हो जाएगा, फिर वो दोषयुक्त मन हो जाएगा। अभिमान ठीक नहीं है कि मैं निष्पाप हो रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना है। मैं तो पतित हूं, लेकिन पतित पावन भगवान की शरण में हूं, इसलिए मैं पावन हूं। नहीं तो वैसे तो मैं नीच अधम हूं। इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, हम ये सब प्रभु में लग रहे हैं, इसका मतलब प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है, ऐसा सोचना चाहिए। वामी डॉक्टर अनिरुद्ध भूषण जी, नारायणगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं, वहां अमीर लोग पैसों का डिस्काउंट अपनी पहुंच से करा लेते हैं, कहीं जुगाड़ लगा के, जबकि गरीब पूरा पैसा देता है। मुझे ये पैसा लेते बहुत अपराध बोध होता है, शायद जीवन में गलत कर रहा हूं और डॉक्टरी के इस प्रोफेशन को छोड़ना की सोच। नहीं, छोड़िएगा नहीं। बहुत बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो। हाँ, ये जरूर है कि जो धनी वानी पुरुष हैं उनको चाहिए कि ऐसे अस्पतालों में जहाँ गरीबों की सेवा की जाती हो, आप अपना बीमारी का पैसा तो दे ही, हो सके तो कुछ और भी सहयोग करें। और गरीब जो पैसा नहीं दे सकते हैं उनको कुछ फ्री दवा, बिना फीस के उनसे बातचीत करना, उनके रोग को जानना, बिना पैसे के उनके खून की जांच हो जाना। अगर ऐसी व्यवस्थाएं आप कर सको तो आपका जीवन धन्य हो जाए। अगर एक गरीब की सेवा बन गई तो बहुत बड़ा। ऐसा ही अस्पतालों में होना चाहिए कि भाई कुछ लोग धनी हैं जिनके पास व्यवस्था है, उनको तो देना ही चाहिए, ईमानदारी से देना चाहिए। और जिनके पास नहीं है तो आपको देखना है कि आप ईमानदारी से उनकी यदि डॉक्टरी करवा सकें, उनको औषधि दिलवा सके, तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। आप और कोई कार्य करने की मत सोचे, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है किसी बीमार को दुख निवृत्ति कर देना। कोई बहुत पीड़ा से युक्त है, आपने औषधि दिलवा दी, भगवान की कृपा आप पे होगी। आप निश्चिंत रहिए। अगर सत्कर्म कर सकते हो तो करो। ये बैंक बैलेंस तुम्हारी गणना में आ रहा है, मरोगे तो चवन्नी नहीं ले जाओगे यहाँ से। अभी सत्कर्म कर लो। ऐसे अस्पतालों में, ऐसे चैरिटेबलों में, ऐसे स्थानों में दान करो जहाँ हजारों भूखों को भोजन दिया जाता है, बीमार लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं। हजारों हमारी गौएं ऐसे भटक रही हैं, उन गौओं के लिए गौशाला खुलवाओ, चारा डलवाओ, संतों को भोग लगाओ। यही पैसे का महत्व है यार। जब तक अच्छे कर्म नहीं करोगे तब तक ये रुपया पूर्व पुण्य से मिला है और यही बैंक में जमा रहेगा, यही संसार के लोग उसका प्रयोग करेंगे और आप नर्क जाओगे। इसलिए बेईमानी से रुपया मत कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। और ईमानदारी से कमाए हुए रुपये से कम 100 में 10 रुपया धर्म के लिए निकाल के रख दो। गौ सेवा, साधु सेवा, बीमार सेवा, इनकी सेवाओं में रख दो। ए भाई, मत छोड़ना, अस्पताल मत छोड़ना। जरूर, हाँ, आप जरूर चलाना, बिल्कुल चलाना और उत्साह पूर्वक चलाना। इसको बंद मत करना। इससे बहुतों की आप सेवा कर सकते हो जो अनाथ हैं, असहाय हैं, गरीब हैं और दीन दुखी हैं, वो बीमार हो के आ रहे हैं। आप उनकी जरूर सेवा कीजिए। ये बहुत बढ़िया सेवा का स्थान है, इसको छोड़ना मत। ठीक है जी। प्रशांत शुक्ला जी, ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी।
गुरुदेव, मैं न्यायिक सेवाओं में कार्यरत हूँ, न्यायाधीश के पद पर हूँ, जहाँ कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए विधिक प्रावधानों, न्यायिक दृष्टांतों का स्मरण कार्य कुशलता में वृद्धि करने में सहयोगात्मक होता है। महाराज जी, ऐसे में आपके सत्संग में किसी भी प्रश्न में आप तत्काल सरल एवं शास्त्र सम्मत उत्तर देते हैं, जिसमें वेदों पुराणों के श्लोकों का संदर्भ भी दिया जाता है। ये देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित और अभिभूत होता हूँ कि आपकी आयु व प्रतिकूल स्वास्थ्य परिस्थितियों के बावजूद आपकी अभिभूत स्मरण शक्ति, ज्ञान एवं एकाग्रता को देखकर मन में एक जिज्ञासा होती है कि ऐसी स्मरण शक्ति, एकाग्रता व निर्णय क्षमता को महाराज जी और हम कैसे प्रखर बनाने का चेष्टा करें। भगवान का आश्रय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हम उस ईश्वर की शरण में बचपन से हैं। हमारे हृदय में वो स्वयं बैठ कर के बुलवा रहे हैं, हमारे हृदय में बैठकर वो स्वयं करवा रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं, मैं कहीं करता नहीं, मैं तो केवल देखता हूं। जो दिखा रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, इसलिए जो आश्चर्य में लगे वो सिर्फ मेरे भगवान का प्रताप है, मेरा कुछ नहीं है। कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में। ABCD तो 6 से शुरू होती है गांव में, 5 तक तो ABCD ही नहीं शुरू होती थी हमारे समय में। तो 6, 7, 8, 9 क्लास पढ़े, ना कहीं हमने व्याकरण पढ़ा है। ये सब गंगा किनारे एकांत सेवन किया है। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं ये सिर्फ भगवान की ही कृपा से है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। अगर मैं व्याकरण पढ़ा होता, संस्कृत कॉलेज गया जाकर, या सत्संगियों से सत्संग सुनकर, या कुछ ऐसा अनुकरण करके, तो हम कहते कि भाई उनकी कृपा से सत्संग हो रहा है। कहीं नहीं गए, ये हमारा स्वभाव ही नहीं था बोलना। ये तो वृंदावन धाम ने बुलवाना शुरू किया है, ये तो श्री जी ने किया है, नहीं तो ये सब स्वभाव ही नहीं था। अपने बस स्वरूप में रमण करना, श्री जी ठाकुर जी का चिंतन करना। तो ये जो कुछ है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक से बुलवा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, वही करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परमात्मा की केवल लीला है। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं उत्तर दे सकूं या मैं कुछ भी कर सकूं। शरीर की ना सामर्थ्य है, ना मन की सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य है तो ये प्रियालाल की सामर्थ्य है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। अनुराधा यादव जी, गुरुग्राम से। गुरुदेव भगवान, आपके श्री मुख से सुना था एक बार, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए, रहे सहारे कील के बाल ना बाका जाए। महाराज जी, इसका भावार्थ जान। भावार्थ ये है, चक्की में 2 पार्ट होते हैं, ऊपर का नीचे का। ऐसे संसार में 2 पार्ट हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हान, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इसे द्वंद्व कहते हैं। कोई भी संसार में ऐसा नहीं जो इस द्वंद्व में पिस न रहा हो। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। सब सुख दुख की लपेट में है, सब लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, जन्म मृत्यु की लपेट में सब पिस रहे। तो वहीं उनके मानसिक पुत्र कमाल खड़े थे, बड़ी जोर से हंसे और कहा, साहब अगर कील के सहारे जो दाना आ गया तो पूरी चक्की में पूरा आटा बन जाएगा, लेकिन वो दाना जो कील के सहारे आ गया उसका चक्की कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। तो इस द्वंदात्मक जगत का मूल क्या है? ऊर्ध मूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम छंदांसी यस्य परिणामी वेद स्वेदविद। जो ये जानता है वही ज्ञानी है। क्या इसकी ऊर्ध मूल है? कौन? बोले मैं भगवान श्री कृष्ण करें, मैं स्वयं इसका मूल हूं। तो मूल चक्की का मूल कौन होता है? जिसपे वो 2 पार्ट टिके होते हैं, वो कील कहा जाता है। तो इस द्वंदात्मक जगत की कील कौन है? भगवान। जो भगवान की शरण में आ गया
तो इस चलती हुई द्वंद्वात्मक चक्की से बच जाएगा, नहीं तो सबको पिसना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, ये सब भोगना पड़ेगा। रेणु सिंह जी आजमगढ़ से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अतीत हुआ जो कर्म है उसका पछतावा और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में कैसे जिए महाराज जी? हमारे पास तो सबसे बड़ी औषधि नाम है। जो पीछे हुआ है चिंता मत करो, वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जड़मूल से नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। भविष्य आपका मंगलमय होगा। भाव कुभाव अनखालशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में कहीं भी रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तुम्हारा मंगल होगा। लोक परलोक की सारी सुख सामग्री आपको प्राप्त होगी यदि नाम जप कर रहे हो। भगवान से जुड़ो, अपने चित्त को भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम से जोड़ो। हरिशरणम हरिशरणम, हर समय भगवान की शरण में रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये भूत भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को नष्ट कर देना मूर्खता है। जो हुआ सो हो गया, जो होना होगा देख लेंगे। वर्तमान में तो राधा राधा बोले, वर्तमान को तो सार्थक करें। हम यदि वर्तमान में भगवान का भजन करेंगे तो हमारा भूत भविष्य दोनों पावन हो जाएगा। भूत तो पवित्र हो ही जाएगा, हमारा भविष्य भी मंगल में पवित्र हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पवित्र भोजन पाओ, सब ठीक हो जाएगा।